ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। टुडे वी विल डिस्कस चोम्स्की हायरार्की। ये आपका लेक्चर है फाइनाइट ऑटोमाटा का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमाटा का पर्पस क्या है ना। तो इसमें अपन लैंग्वेज डिजाइन करते हैं और उसके लिए मशीन क्रिएट करते हैं, और वो चूंकि ऑटोमेटिक होता है, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज ऑटोमाटा, राइट। तो चौमस्की साहब जो हैं ये आपके ग्रामर को चार कैटेगरी में, फोर कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो इसमें नामकरण उन्होंने ऐसे किया है। टाइप जीरो ग्रामर ऑलरेडी हम लोग एक दिन डिस्कस किए थे, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहते हैं। टाइप वन ग्रामर को हम लोग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहते हैं। टाइप टू ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। और टाइप थ्री ग्रामर को रेगुलर ग्रामर कहते हैं। रेगुलर ग्रामर पे सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है, और जो कि टाइप थ्री ग्रामर है आपका। और टाइप जीरो ग्रामर जो है उसपे सबसे कम रेस्ट्रिक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ये सबसे पावरफुल ग्रामर है। अब सवाल उठता है कि देखिए इसके लिए एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा। आज इसको बहुत माइन्यूटली से हम लोग ग्रामर को कवर करने वाले हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपका क्या शो कर रहा है, देखिए ये डायग्राम आपको याद रखने के लिए, टाइप जीरो जो ग्रामर है, ये इस डायग्राम को इस तरह बनाने का मतलब क्या है, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि जो ग्रामर टाइप जीरो ग्रामर होगा, निश्चित तौर पे वो क्या होगा, टाइप वन भी होगा, टाइप टू भी होगा, और टाइप थ्री भी होगा, है कि नहीं। क्योंकि टाइप जीरो ग्रामर सबसे पावरफुल ग्रामर है। तो जब ये सबसे पावरफुल है तो ये इसके अंदर ये सारे सबसेट हैं। लेकिन क्या आप कहोगे कि टाइप थ्री ग्रामर जो है वो टाइप टू भी होगा? बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं कह सकते हो, समझ रहे हो। टाइप टू ग्रामर वो होगा जो टाइप थ्री भी होगा, ये सही है, पर टाइप टू ग्रामर टाइप थ्री ग्रामर होगा ऐसा संभव नहीं है, समझ रहे हैं आप। उसी प्रकार से टाइप वन ग्रामर, अगर कोई ग्रामर टाइप वन कैटेगरी में आता है, अब वो कैसे आता है यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा आराम से, तसल्ली से आप मेरी बात को आराम से सब सुनते रहें, आपको एक एक चीज क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने बस आपको इतना बताया कि जो चमस्की साहब ने ये ग्रामर को फोर कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, और उसको डायग्राम से हमने इस तरह से दिखाया है कि सबसे पहले जो है बड़ा डायग्राम टाइप जीरो है, उसके अंदर सारा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है डायग्राम कि जो ग्रामर आपका टाइप जीरो है वो टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री तीनों होगा। जो ग्रामर टाइप वन है वो टाइप टू और टाइप थ्री भी होगा। जो ग्रामर टाइप टू है वो टाइप थ्री भी होगा। अब आप लोग कंफ्यूज कर रहे होगा, हाउ वी विल डिसाइड टाइप, कि ये ग्रामर किस किस कैटेगरी में आता है, ये कैसे पता चलेगा। तो सब कुछ पता चलेगा, आराम से आप सुनते रहो। आज के इस क्लास में मैं इसी सब बात को डिस्कस करूंगी। तो निश्चित तौर पे आपको इतनी बात समझ में आती है कि जो ग्रामर होता है, तो ग्रामर के लिए स्टार्ट सिंबल होने चाहिए, एंड सिंबल, एंड स्टेट होने चाहिए, टर्मिनल सिंबल और नॉन टर्मिनल सिंबल होने चाहिए। तो जो डिफर करेगा हर एक ग्रामर में, वो क्या डिफर करेगा, उसका प्रोडक्शन रूल, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस क्लास में ये सारे ग्रामर के प्रोडक्शन रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी बात कि ग्राम, जो कोई भी ग्रामर है उस सबके लिए कुछ ना कुछ मशीन है। तो देखिए ये जो टाइप जीरो ग्रामर है आप सबको याद भी हो चुका है। ये इसके लिए जो मशीन है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन, टीएम फॉर ट्यूरिंग मशीन। टाइप वन को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहते हैं, और इसके लिए जो आपके पास मशीन है उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर बाउंड ऑटोमाटा मशीन, ठीक है। उसी तरीके से टाइप टू के लिए जो है आपका इसमें ग्रामर जो बनता है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव टाइप वन में होता है, टाइप टू में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, और ये पुश डाउन ऑटोमाटा इसके लिए बनेगा। और ये फोर्थ के लिए रेगुलर ग्रामर, और इसका मशीन का नाम फाइनाइट ऑटोमाटा होगा। ये आप लोग को पता है अच्छी तरह से, और नहीं भी पता है डोंट बी बॉदर। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बस आपको इतना बताया कि ये जो चौमास्की हायरार्की है, इन्होंने ग्रामर को फोर कैटेगरी में डिवाइड किया, टाइप जीरो, वन, टू एंड थ्री। अब इसको हमने डायग्राम से समझ लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इसके प्रोडक्शन रूल को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर से, जिसको आप टाइप जीरो ग्रामर भी कहते हैं। और ये सबसे पावरफुल ग्रामर है। ये हर कैटेगरी के ग्रामर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है।
तो इसका जो प्रोडक्शन रूल है उसको पहले अपन समझते हैं। इसके प्रोडक्शन रूल को आपने लिखा है अल्फा टू बीटा। देखिए इसके सिंबल को देख करके घबराना नहीं है, ऑल दीज आर रियली सिंपल। तो ये अल्फा टू बीटा जो आपने लिखा है, अल्फा रिप्रेजेंट करता है आपके ग्रामर के लेफ्ट साइड को और प्रोडक्शन रूल के, इसको प्रोडक्शन रूल कहते हैं, क्योंकि ये वो रूल है जिससे आपका इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्रोडक्शन रूल, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्फा है एंड दिस साइड बीटा, मतलब ये लेफ्ट साइड में अल्फा और राइट साइड में बीटा लिखा गया है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो प्रोडक्शन रूल है, हर देखिए ग्रामर चाहे कोई सा भी हो, बड़े आराम से समझिए आप लोग, ठीक है। ग्रामर चाहे टाइप 0 हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन रूल अल्फा टू बीटा ही रहेगा। अब हैरी क्या करेगा कि ये अल्फा क्या होगा टाइप 0 के लिए, ये बीटा क्या होगा टाइप 0 के लिए, और ये अल्फा क्या होगा टाइप 1 के लिए, ये बीटा क्या होगा टाइप 1 के लिए। तो दिस विल बी वेरिड, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम, क्लियर है ना। तो देखिए टाइप 0 के लिए जो अल्फा होगा वो हमने लिखा है v प्लस टी का होल स्टार v एंड v प्लस टी का होल स्टार। देखिए आराम से समझिए, घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल नया सिंबल है आपके लिए, इसमें ऑपरेटर भी अलग अलग हैं, जैसे ये एक प्लस ऑपरेटर है आपका, फिर एक आपका स्टार ऑपरेटर है, और जो बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो दैट इज द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो बड़े इत्मीनान से इसको समझते हैं कि ये सब क्या है। तो देखिए ये जो भी है, देखिए अल्फा क्या हो सकता है, तो उसको समझने के लिए हम लोग को ये एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या बताता है कि ये जो अल्फा, ये जो भी है, भी क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपका नॉन टर्मिनल सिंबल होगा, जिसको जनरली आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो टी है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल सिंबल, ये अंततः आपका जो है एक तरह से जो आप अल्फाबेट कहते हैं अपने लैंग्वेज का, या सिंबल कहते हैं, जो जिसमें आपका लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्मिनल सिंबल। और ये जनरली हम लोग टर्मिनल सिंबल को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और कैपिटल वेरिएबल को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। समझ रहे हैं आप कि टर्मिनल सिंबल वो सिंबल है दैट इज सपोर्टेड बाय योर लैंग्वेज, दैट इज सपोर्टेड बाय योर ग्रामर, क्लियर। प्लस का मतलब क्या होता है, भी प्लस टी का मतलब होता है आइदर भी और टी और बोथ, राइट। बात समझ में आया, भी प्लस टी का मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर आपका भी सिर्फ अकेले हो सकता है, यानी एनी वन वेरिएबल में भी, टर्मिनल भी हो सकता है, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग यू, ठीक है। भी प्लस टी का मतलब समझ में आ गया कि इस एक्सप्रेशन के जगह पर ओनली भी कैन बी अप्लाइड, ओनली टी कैन बी अप्लाइड, और बोथ कैन बी अप्लाइड। अब सवाल उठता है ये स्टार का क्या मतलब है। तो देखिए कल की क्लास में, लास्ट जस्ट पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि स्टार जो है ये क्लीन क्लोजर कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, पावर, कि ये कितनी दफा आएगा। तो देखिए भी प्लस टी जो है, दिस कैन कम 1 टाइम्स या 0 टाइम्स, ये 0 भी हो सकता है। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग कैन बी नल, दिस इज वैलिड, ओके। तो ये भी प्लस टी के जगह कुछ भी आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये जरूरी नहीं है कि आप भी या टी या भी और टी दोनों सेलेक्ट करें, आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ स्टार लगाया है तो एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेबल, राइट। आप चाहें तो भी को 1 टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी पावर 1 हो जाएगा। आप चाहे तो टी को 1 टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो भी को 2 टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो टी को 2 टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, या भी और टी के कॉम्बिनेशन को 3 टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो जो आप अल्फाबेट स्टार जो कल पढ़े थे, ठीक है, तो एक तरह से आप ये स्टार वही रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ अल्फाबेट क्या है, भी प्लस टी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और स्टार का मतलब 0 भी होता है, 1 लेंथ भी होता है, 2 लेंथ भी होता है, 3 लेंथ भी होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि ये जो भी प्लस टी है ये हो भी सकता है लेफ्ट साइड में, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम या तो अकेले भी आ सकता है, या अकेले टी आ सकता है, या भी और टी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है।
अगर आप ये समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात समझ गए। ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा हमेशा आपका रिपीट होगा पूरे लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जब कोई ऑपरेटर नहीं दिया हुआ तो दिस वाज कॉनकार्टिनेशन ऑपरेटर। जैसे a प्लस बी आपका होता है तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए बी सी लाइक दिस। तो उसी तरीके से ये एक सिंबल इसमें से या मल्टीपल सिंबल इसमें से आएगा और वो फॉलोड किससे होगा, उसके आगे कैरी क्या होगा, ये भी मतलब अगेन वेरिएबल यानी कि नॉन टर्मिनल सिंबल, ठीक है ना। उसके बाद ये होना जरूरी है, देखिए ये स्टार नहीं है। अच्छा भी सिर्फ लिखने का मतलब क्या है, ओनली वन वेरिएबल, ये नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है, एक से ज्यादा होगा ये भी संभव नहीं है। क्लियर हुई बात हमारी। तो अल्फा की जगह कम से कम एक भी तो होगा ही होगा। ये बात आपको टाइप 0 ग्रामर में बताया जा रहा है कि लेफ्ट साइड में कम से कम एक वेरिएबल होगा ही होगा। इस प्रोडक्शन रूल को देख के हम लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा तो आप समझ गए। इसके अलावा देखिए भी प्लस टी स्टार भी है, उसके आगे भी, यानी कि भी प्लस टी का कोई कॉम्बिनेशन भी से पहले भी हो सकता है और भी के बाद भी हो सकता है, लेकिन अकेला भी कम से कम तो होगा ही होगा अल्फा में, ठीक है। तो टाइप 0 जो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, इसमें देखिए किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन आपने लेफ्ट साइड नहीं लगाया है। आपने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा का कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाइड होगा, ठीक है। बीटा साइड में क्या क्या आप रख सकते हैं इसके प्रोडक्शन रूल में, समझ रहे हैं आप। तो बीटा साइड में आप रख सकते हैं ओनली भी प्लस टी का होल स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा साइड में एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेबल है अकेले, जबकि अल्फा में कम से कम एक वेरिएबल भी होगा ही होगा। लेकिन बीटा कह रहा है कि नहीं साहब, आप चाहो तो एप्सिलॉन लिख दो, यानी भी प्लस टी स्टार मतलब कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं, जीरो लेंथ स्ट्रिंग। और बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ओनली वन भी और ओनली वन टी और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी टी इज एक्सेप्टेबल। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज द प्रोडक्शन रूल, यही आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रोडक्शन रूल से आपको अक्सर सवाल पूछा जाता है, कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अब आप बताओ कि ये किस ग्रामर को बिलोंग करता है। तो जब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से बता सकेंगे कि यस दिस प्रोडक्शन रूल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ग्रामर। क्लियर हो गया ना। तो अल्फा क्या हो गया आपका, अल्फा के जगह आप कम से कम एक भी होना जरूरी है, एक वेरिएबल का होना जरूरी है, उसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हैं। बीटा में क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल इंक्लूडिंग जीरो, जीरो मतलब एप्सिलॉन, यानी कि राइट साइड में कुछ भी सिंबल नहीं होगा, ठीक है, तो भी ये चलेगा। दिस इज द प्रोडक्शन रूल ऑफ मोस्ट पावरफुल ग्रामर दैट इज कॉल्ड type 0 grammar, and this is also called unrestricted grammar. And for this grammar what machine you have to use, the Turing machine। type 0 grammar के लिए जो आप मशीन यूज करेंगे वो ट्यूरिंग मशीन होगा। और ये जो ग्रामर लैंग्वेज को डिराइव करेगा, that language is called recursively enumerable language। सबसे पावरफुल लैंग्वेज, सबसे पावरफुल मशीन। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द राइट, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए SABC लिखा हुआ है, ये इधर देख रहे हैं आप, ये S जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल। और BC क्या है, BC टर्मिनल है। और ये क्या हो गया, दिस इज अल्फाबेट ऑफ योर लैंग्वेज, राइट। और ये डेराइव क्या कर रहा है आपका, डेराइव करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके लैंग्वेज में ये कुछ कहीं लिखा हुआ है तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, BAC। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आई बात। प्रोडक्शन रूल का मतलब क्या हुआ, ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपका A लिखा हुआ है ना, A derives S, यानी A जहां आपका है A कैन बी रिप्लेस्ड बाय S। प्रोडक्शन रूल ये क्या बता रहा है, तो दिस प्रोडक्शन रूल इज सेइंग यू A कैन बी रिप्लेस्ड बाय S, सिमिलरली SABC कैन बी रिप्लेस्ड बाय BAC, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्शन रूल है दैट बिलोंग्स टू टाइप 0 ग्रामर, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। वेरी क्लियर। इसी बात को देखिए यहाँ लिख दिया गया है कि SA, इसमें जो कैपिटल लेटर में सिंबल यूज हुए हैं सिर्फ SA, तो ये वेरिएबल हो गए। ABC आपका क्या हो गया, ये आपका टर्मिनल सिंबल हो गया। वेरी क्लियर ना, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए अब टाइप 0 ग्रामर के बारे में जितना बताना था मैंने बता दिया, ठीक है।
अब आप आ जाइए टाइप 1 ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो आप कहेंगे मैम इसमें भी तो सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ प्रोडक्शन रूल वैरी करेगा। तो बिल्कुल जवाब सही है। इससे जो आपका मशीन बनेगा, ठीक है, दैट मशीन इज कॉल्ड लीनियर बाउंड ऑटोमाटा, ठीक है। और इससे टाइप 0 के लिए जो मशीन है वो ट्यूरिंग मशीन है, टाइप 1 के लिए जो मशीन है वो लीनियर बाउंड ऑटोमाटा है। और जो ग्रामर ये बनाएगा वो दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और लैंग्वेज जो डिराइव होगा वो कहलाएगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। इस ग्रामर से जो लैंग्वेज बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। झट से देख लेते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा पर क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो देखिए ये जो सिंबल है मॉड करके लगाया हुआ, ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ अल्फाबेट, है ना। ये कल भी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट जो होगा, नंबर ऑफ सिंबल जो लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा इक्वल टू या लेस देन नंबर ऑफ सिंबल इन राइट साइड होगा। इसके ऊपर यही रेस्ट्रिक्शन लगा है। समझ में आ गई बात। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। टाइप 1 ग्रामर में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ सिंबल है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिंबल लेफ्ट साइड में क्या है, इधर देखिए इधर 4 है, 1 2 3 4, राइट साइड में कितना है, तो आप कहेंगे मैम 3 है। तो ये टाइप 1 ग्रामर है क्या, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ सिंबल होने चाहिए थे लेफ्ट साइड में, या तो वो राइट के बराबर होने चाहिए या फिर उससे कम होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इनका जो प्रोडक्शन है, इस रूल को देखिए, यहाँ सिंबल कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 2, बिल्कुल सही, चलेगा। फिर इधर कितने सिंबल है, 2, इधर कितने सिंबल है, 3, चलेगा। कि लेफ्ट में हमेशा क्या होने चाहिए, राइट के नंबर ऑफ सिंबल से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। समझ में आ रही है हमारी बात। यहाँ लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, तो बिल्कुल चलेगा। ये कौन सा ग्रामर है, टाइप 1 ग्रामर है। अच्छा, टाइप 0 ग्रामर का जो एग्जांपल आपने यहाँ लिया था, आप कहोगे ये टाइप 1 नहीं है, क्योंकि इसमें ये रूल जो लेस देन वाला है वो इस पर फुलफिल नहीं हो रहा है। तो सारे प्रोडक्शन पर फुलफिल होने चाहिए, है ना, तब वो टाइप 1 कहलाएगा। तो क्लियर हो गया आपको टाइप 0 और टाइप 1 में क्या अंतर है। तो टाइप 1 में सिर्फ नंबर ऑफ अल्फाबेट आपको देखना पड़ेगा कि वो हमेशा लेफ्ट साइड में या तो बराबर होने चाहिए राइट साइड के, या उससे कम होने चाहिए। बात अगर समझ में आ गई तो फटाफट आगे बढ़ जाइए। ये है टाइप 2 ग्रामर, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। इसके लिए जो मशीन यूज होगा आप सबको याद हो चुका है, पुश डाउन ऑटोमाटा, ठीक है। क्या कहलाएगा, पुश डाउन ऑटोमाटा आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। और जो लैंग्वेज इससे बनेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, है ना। और इसमें जो प्रोडक्शन रूल है वो देखिए, दिस इज वेरी रेस्ट्रिक्टिव। ये क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक ही सिंबल होगा, और वो सिंबल क्या होगा, ओनली 1 वेरिएबल। क्लियर हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक सिंबल होगा। इसके प्रोडक्शन रूल में राइट पर किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं हुआ। देखिए राइट में आप टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, कुछ भी आप रख सकते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में एक ही सिंबल है, इसमें कम ज्यादा वाली बात ही नहीं है, सिर्फ एक सिंबल होगा। और वो भी क्या होगा बताइए, वो भी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होगा। आप, हाँ यस करेक्ट, ये ASAB क्या है, इस ग्रामर का वेरिएबल है। लेकिन जो स्मॉल में लिखा हुआ स्मॉल a स्मॉल b, ये सब क्या है आपका टर्मिनल सिंबल है। तो ये स्मॉल लेटर वाले किसी भी टर्मिनल सिंबल को आप लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं। किस ग्रामर में, तो आप कहेंगे टाइप 2 ग्रामर में। इट इज वेरी क्लियर ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो थ्योरी एग्जाम में आपको यूनिवर्सिटी में आएगा ही आएगा, दूसरा इस सब्जेक्ट का अगर कोई सा भी MCQ किसी भी एग्जाम का आप बनाएंगे तो यू मस्ट हैव सच ए कॉन्सेप्ट इन वेरी गुड मैनर, ठीक है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। लास्ट वन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर, एंड दिस वन इज टाइप 3 ग्रामर। आप सबको पता है ये सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। इसके लिए जो लैंग्वेज होगा वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगा, और मशीन क्या कहलाएगा, फाइनाइट ऑटोमाटा मशीन, ठीक है। इस पूरे सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो अब यही चारों मशीन के बारे में पढ़ना है। समझ गए कि ये मशीन कैसे डिजाइन किया जाता है फॉर दिस प्रोडक्शन। आपने तो ये प्रोडक्शन रूल बना दिया, लेकिन अब कोई मशीन तो हो जो वो चेक करेगा कि इस प्रोडक्शन रूल को आपका जो ग्रामर है वो
फॉलो कर रहा है कि नहीं इंस्ट्रक्शन। तो यही अब आगे का जो पढ़ाई होगा वो यही होगा, ठीक है। तो फटाफट इस ग्रामर का भी रूल देख लीजिए। देखिए इसमें ये क्या कहे हैं कि देखिए ये क्या है, इसका रेस्ट्रिक्शन देखिए, वेरिएबल तो इधर भी रहेगा, एक ही रहेगा और ओनली वन इन लेफ्ट साइड, और सिर्फ वेरिएबल ही होगा। लेकिन राइट साइड में देखिए इन्होंने क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया, वेरिएबल फॉलोड बाय टर्मिनल सिंबल। देखिए राइट साइड में वेरिएबल फॉलोड बाय टर्मिनल सिंबल है, वी टी स्टार का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक वेरिएबल होना जरूरी है, क्योंकि टी स्टार जैसे ही लग गया इसका मतलब क्या है, टर्मिनल जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात। या मजेदार बात देखिए, ये जो है देखिए टी स्टार का मतलब क्या है, स्लैश दे करके कि सिर्फ टी स्टार भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, टी स्टार मतलब फिर क्या हो गया, देखिए टी स्टार का मतलब हो गया आपका क्या, बोलिए, नल एप्सिलॉन जीरो लेंथ स्ट्रिंग, समझ रहे हैं ना। ये जीरो लेंथ स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा। इसका जो प्रोडक्शन रूल होगा उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एनी वेरिएबल कैपिटल लेटर में, है ना, जैसे ये एस है, डेराइव्ड वी टी स्टार लिखने का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन ओनली, सिर्फ एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेबल होगा, समझ रहे हैं, सिर्फ एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेबल होगा, क्लियर। और वी टी स्टार का मतलब क्या हो गया, वो आप एस डेराइव्स बी लिख देते हैं कैपिटल लेटर में, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। चलिए मैं यहाँ लिख दूं, तो एस डेराइव्स कैपिटल एस में अगर आप प्रोडक्शन लिखते हैं इस तरह से कैपिटल बी, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। आप इसमें लिखिएगा एस डेराइव्स, ठीक है, एस डेराइव्स एप्सिलॉन, हाउ कैन आई राइट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अगर आप लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब एप्सिलॉन सिंबल, कैन आई फाइंड इट, यस, तो ये एप्सिलॉन मतलब नल स्ट्रिंग, ठीक ना, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ये सब की सब रेगुलर ग्रामर में क्या है, एक्सेप्टेबल। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ वी स्टार टी है, इसका मतलब क्या हुआ, एस डेराइव्स, इसको समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए कैपिटल में ए लिखा और स्मॉल में ए लिखा तो कैपिटल फॉलोड बाय स्मॉल ये चलेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा इसके बाद क्या लिख देता है, बी कैपिटल में, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आपने साफ साफ लिखा है कि टर्मिनल के बाद वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रेगुलर ग्रामर, क्लियर ना, कि रेगुलर ग्रामर में हमेशा क्या होगा, पहले टर्मिनल सिंबल, नॉन टर्मिनल सिंबल होगा, उसके बाद टर्मिनल होगा, टर्मिनल आने के बाद नॉन टर्मिनल आप नहीं ला सकते हैं, या अकेला टर्मिनल भी चलेगा, जैसे ए बी है, एनी नंबर ऑफ, कुछ भी नहीं होगा राइट साइड में वो भी चलेगा, ठीक है। ये बी लिखा है आपने, ये चलेगा अकेला, ये टी स्टार है, जरूरी नहीं है ये होना, लेकिन इसके बाद कैपिटल लेटर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ओके। तो ये हो गया आपका रेगुलर लैंग्वेज की बात। तो रेगुलर लैंग्वेज का भी रेस्ट्रिक्शन आप समझ गए, प्रोडक्शन रूल। तो होप सो आपको ये क्लास में आज आपको सारे ग्रामर का प्रोडक्शन रूल अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ये आपके लिए पहली दफा, इसलिए इसका नोट्स जरूर बनाइए और बनाने के बाद उसको 2-1 बार पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। देखिए पढ़ाई ऐसी चीज है कि ये अभ्यास मांगता है और रिवीजन भी मांगता है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, इसको पढ़ करके छोड़ दिए, रख दिए, तो आप भूल जाएंगे कुछ दिनों में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और टाइम टू टाइम हर 2-4 दिनों के ऊपर इसको एक बार रिवाइज करना है, उलट उलट के, ठीक ना। तो होप सो आपको समझ में आ गया, अगर आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, कहीं डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं उसको अगले लेक्चर में कवर कर दूंगी, क्लियर। और अगर आप देख रहे हैं चैनल को, लेक्चर को फेसबुक पे, तो शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, है ना। तो कमेंट करना नहीं भूलना है आप लोगों को। तो यही इस पूरे आज के पर्पस, आज के लेक्चर का यही पर्पस था, आपको हमको चॉम्स्की हायरार्की समझाने थे। यही टोटल 4 तरह का आपका ग्रामर है, और इसमें जो सबसे खास बात आपको याद रखना है, यही प्रोडक्शन रूल के बारे में आपको याद रखना है, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस प्रोडक्शन रूल। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास से, वो अब मशीन डिजाइन के तरफ चले जाएंगे, कि टाइप जो 3 ग्रामर है जिसको रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा आप कैसे बनाएंगे, वो ग्रामर कैसे लिखेंगे, यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू।